इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जब हम मिल जाते हैं तो उसमें समाहित हो जाते हैं, हम ही गुस्से से भर उठते हैं। अब जो व्यक्ति ऐसी प्रैक्टिस करने लगेगा हर क्रियाओं की, किसी से राग हो रहा है, अब कोई बहुत अच्छा लग रहा है, तो अपने आप को राग करते हुए देखना। अलग नहीं है, राग अलग नहीं है, हम अलग नहीं है, गुस्सा अलग नहीं है, गुस्सा करने वाला अलग नहीं है। लेकिन इस अभ्यास से फिर आप देखोगे कि आप उस गुस्से को देखने वाले हो जाओगे और गुस्सा आपसे अलग हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही? ऊपर से तो नहीं जा रही? हाँ, बहुत हाई लेवल की तो नहीं हो रही है। देखो अब ये कैसे भाव पैदा होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो सब कुछ करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं, करते हुए भी नहीं करते। हमें दिखेगा कि वो उस दृश्य को देख रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं रहे हैं। देखने वाली आंखें हैं अलग हैं और वो व्यक्ति अलग है। यानी इसका अर्थ यह है कि वो देखते की क्रिया करते हुए भी उससे वो जुड़ते नहीं हैं। तो व्यक्ति इस प्रकार की जब प्रैक्टिस करेगा तो उसके भीतर जो कमियां हैं, कषाय के भाव हैं, गलत भाव हैं, वो धीरे धीरे ये अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि उसने अपने आप को उससे अलग रखना सीख लिया है। अब जो हम बता रहे थे आपको भोजन करना है, टेस्ट लेना है, तो टेस्ट लेने के बाद जो भाव पैदा हो रहा उसको जज करना था। तो धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी हर क्रियाओं में हम जानने वाले हो जाएंगे। यानी हमारी हर एक्टिविटी माइंडफुल तरीके से होगी। तो माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ब्रीदिंग, माइंडफुल लुकिंग, माइंडफुल सिटिंग, माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल टॉकिंग, माइंडफुल डूइंग, माइंडफुल स्लीपिंग। पूर्ण जागृत होकर के खाना, पीना, देखना, बोलना, उठना, बैठना, सोना, करना। क्या हुआ? तो जो व्यक्ति ऐसा करता है तो फिर वो बहुत ऊपर की साधना करने लगता है। यानी वो हर क्रियाओं में हमेशा अलर्ट रहेगा और ऐसा व्यक्ति फिर अपने आप कषायों से शांत हो जाएगा। वो हमेशा समता में, आनंद में जीना सीख जाएगा। और ऐसा व्यक्ति फिर जब ध्यान करने बैठता है तो ध्यान उसका बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब हम ध्यान कराते हैं तो हम कहते हैं ना, सिर्फ जानो और देखो, अपने आप को अलग रखो। तो व्यवहार में ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी तो प्रतिकूलताएं आपके जीवन में जब आएंगी ना, तो आप अलग रहोगे, प्रतिकूलताएं आपसे दूर रहेंगी। मन के माफिक नहीं भी मिलते हुए आपका दिमाग नहीं खराब होगा, क्योंकि वह बिना नमक की सब्जी को आप सिर्फ जान रहे हैं आज सब्जी में नमक नहीं है, आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा अलग तरीके का नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट पैदा नहीं होगी। आज का टेस्ट बहुत अच्छा था, ठीक है टेस्ट है, तो टेस्ट को मैंने जाना कि आज का बिटर टेस्ट है, स्वीट टेस्ट है, अच्छा है, बुरा है। देखने के, हाँ देखने में अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, मैंने उसकी उस क्रिया को करके जान लिया, देख लिया। सूंघने में, हाँ अच्छी है, सुगंध है, नहीं है। सुनने में शब्द आए, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा क्या हम कह रहे हैं? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? हम क्या समझाना चाह रहे हैं? क्या करोगे आज? कौन सा प्रैक्टिकल करना है, एक्सपेरिमेंट क्या करना है? खाने का करना है। फिर देखना है हर जो आइटम आपके हाथ में आए उसे देखना है, सूंघना है, चखना है, उसके स्पर्श को फील करना और टेस्ट के बारे में जानना।
क्या डाउट है? बोलो। गुरुदेव जब आहार देते हैं तो भी मतलब हमें ये पूरा माइंड। हम तो कह रहे हैं हर क्रियाओं में उसका सबसे बड़ा फायदा जो होगा, फिर हमारी गलत रिएक्शन होंगे ही नहीं। यदि एडवर्सिटी भी क्रिएट हो रही है तो हम थोड़ा सा उसको तुरंत अपने आप को उससे हटा लेंगे, दूर कर लेंगे। जब आप भोजन कर रहे हैं, अच्छा बैठे हैं, वो अच्छा सा नहीं लग रहा है, हार्ड सरफेस है, अच्छे सा नहीं लग, ठीक है हार्ड है तो हमने हार्ड को जान लिया। ईगो का भाव आ रहा है, अहंकार का भाव आ रहा है, अहंकार के भाव को हाँ देख लिया, ये आ रहा है और इससे हम अलग हो गए। कि भैया ये समझ में आ रहा है क्या करना है? नहीं समझ में आ रहा। कुछ लोगों को लग रहा है ये क्या चल रहा है, लग रहा है ना क्या हम बता रहे हैं। तो जो हम इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं क्रियाओं में, उससे हम अपने आप को दूर करते चले जाएंगे। करेंगे सब कुछ लेकिन करते हुए भी उससे ऊपर उठे रहेंगे। ऐसा लगेगा कि हम कुछ कर ही नहीं, तो उसमें ना हमें अहम का भाव जागृत होगा, ना क्रोध का भाव जागृत होगा, न ही गिल्ट का भाव जागृत होगा, ना बुरे का भाव, ना अच्छे का भाव। जो है सो है। यानी यह साधना जो होती है समता तक पहुंचाने की एक प्रैक्टिस है, समता में जीवन जीने का एक अभ्यास है, आनंद से भरने का एक अभ्यास है। अभी क्यों आनंद से नहीं भर पाते हैं? टेस्ट अच्छा नहीं है सब्जी का तो दिमाग खराब हो जाएगा, चिल्लाने लगोगे मम्मी के ऊपर, फेंक दोगे उठा करके, क्या बना करके रख दिया। इतना सभी नहीं समझता कि इतनी भूख लगी है, हमें स्कूल से आए और इतनी ऑफिस से आए हैं, थोड़ा सा तो अच्छा होना चाहिए, है ना। तो यदि प्रतिकूल मिलेगा तो हम प्रतिकूल को सिर्फ जानेंगे, हमारा रिएक्शन जो है गलत तरीके से नहीं होगा। चले, हाँ क्या पूछना है? हाँ तो वही तो हम चाहते हैं कि प्रतिकूल मिलने पर भी फिर हमें वो प्रतिकूल फील ही नहीं होगा, क्योंकि हमने उससे अपने आप को जोड़ा नहीं है, उस क्रिया को सिर्फ हमने देखा है, जाना है। ये तब संभव होता, पॉसिबल होता है जब हमारी डे टू एक्टिविटी में, व्यवहार में समाहित हो जाए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं सवेरे से लेकर शाम रात तक, हर क्रियाओं को सिर्फ देखना है, जानना है, इंद्रियों के विषयों को बनाना है और मन को परखना है कि मन क्या कह रहा है। बोले आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। ठीक है, कुछ डाउट है? कल एक एक्सरसाइज दी थी आप लोगों को, कितने लोगों ने करी थी? सिर्फ एक ही जन, दो जन? क्या किया था? जो कहा था भोजन करना है लेकिन देख करके भोजन करना है, समझ करके, एक एक इंद्रियों के विषयों को समझ करके, और हमारा मन क्या कहता है। किए थे आप लोगों ने? नहीं किया था? अच्छा, क्या इफेक्ट आया करने के बाद? क्या समझ में आया? क्योंकि जो कहा था उसके पीछे कुछ पर्पस छिपा था। जब खाते हैं मतलब ऐसे करके तो शुरू शुरू में तो मन अच्छा लगता है, हाँ, और फिर थोड़ी देर बाद वो फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर कुछ समझ में नहीं आता? नहीं ऐसा तो समझ नहीं, तो मतलब ये है कि वो थोड़े टाइम के लिए होता है सेटिस्फेक्शन, फिर वो चला जाता है। थोड़ी टाइम के लिए क्या सेटिस्फेक्शन हुआ? कि अच्छा था खाना, टेस्टी था। हाँ, नहीं टेस्टी था, अच्छा था, ये तो ठीक है। हमारे मन में एक देखने की भावना पैदा हुई कि नहीं, वर्तमान सिचुएशन को समझने का भाव पैदा हुआ कि नहीं। शुरुआत तो ऐसे ही होगी, क्योंकि सभी लोग इतने इंडल्ज हो जाते हैं, उन्हें स्वयं नहीं पता
कि कब वो बहते चले जाते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिस के माध्यम से जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, हम अपनी प्रत्येक एक्टिविटी को अपने से अलग होते हुए देखना प्रारंभ कर देते हैं। और धीरे धीरे जब ये अभ्यास बढ़ते चले जाता है तो जीवन में यदि प्रतिकूलताएं के क्षण भी आए, दुख भी आए, बहुत ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन भी क्रिएट हो, फिर उन सिचुएशन को हम सिर्फ देखने वाले हो जाएंगे। अभी जैसे कुछ होता है तो हमारा रिएक्शन एकदम अलग ही प्रकार का होता है, और कुछ एडवर्स सिचुएशन बन रही है, भले ही 5 सेकंड के लिए हमने जो अभ्यास किए थे कि हम इसे सिर्फ देखेंगे क्या हो रहा है, तो ये 5 सेकंड का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25-30 सेकंड तक हो जाएगा। और उस सिचुएशन को हमने थोड़ी देर के लिए टाल दिया तो वो अपने आप शांत हो जाएगी। एग्जाम्पल, कहीं से चिंगारी उठ रही है और उस समय आपके पास कुछ भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो इनफ्लेमेबल होता है, अथवा उसकी हमने दूरी बढ़ा दी उस चिंगारी से उस टाइम पीरियड के लिए, तो वह आग नहीं पकड़ेगी। और यदि दूरी नहीं बढ़ी है, वहीं पर वह चिंगारी भी पैदा हो रही है और वहीं पे बहुत सारा कॉटन भी रखा हुआ है, तो वह तुरंत कॉटन उस अग्नि को पकड़ करके भभक उठेगा, जल उठेगा। और हमने डिस्टेंस मेंटेन कर दी, चिंगारी की अथवा दीपक की लौ इधर जल रही है और अपने पुरुषार्थ के बल पर हमने उस कॉटन को थोड़ा सा दूर कर दिया, तो भले ही वो लौ भभके, दीपक की लौ जले, चिंगारी उठे, लेकिन दूरी होने से वह कॉटन आग नहीं पकड़ेगा। अभी क्या होता है, इतने ज्यादा मिले जुले होते हैं कि जहां वो कॉटन रखा है थोड़ी सी चिंगारी पैदा होते ही वो अग्नि पकड़ लेती है। सबके साथ ऐसे ही होता है। सबका मन उन विपरीतताओं में, प्रतिकूलताओं में अथवा अच्छी कंडीशन में या तो तुरंत द्वेष का भाव पैदा करता है, कषाय पैदा करेगा, गुस्सा आदि आने लगेगा, अथवा एकदम गहरा अट्रैक्शन का भाव पैदा हो जाएगा। जब बहुत अच्छा लगेगा तो व्यक्ति को राग पैदा हो जाए। और यदि वह थोड़ी दूरी मेंटेन करना सीख लिया तो फिर न्यूट्रल होकर के पहले वह एनालाइज करेगा। यदि क्रोध का क्षण है तो वो टल गया तो फिर बाद में अपने आप ही सिचुएशन शांत होते चली जाती है। बहुत ज्यादा राग का निमित्त मिल रहा है तो टल गया तो वो राग भी नहीं पैदा होगा। इसका अर्थ यह है कि हम हर परिस्थिति में इस प्रैक्टिस के माध्यम से बहुत अच्छे आनंद के साथ रह सकते हैं, साम्य भाव के साथ रह सकते हैं। इसका उद्देश्य यही है। कोई भी कार्य यदि हम शुरू करेंगे तो एकदम से वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे, एक्सट्रीम तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जो अभी तक बहुत ज्यादा मोह था, अब उसमें 1-2 सेकंड का भी अंतर आ गया मोह करने में, राग हो अथवा द्वेष हो, तो ये हमारा इंप्रूवमेंट ही माना जाएगा। तो धीरे धीरे व्यक्ति 24 घंटे की जो क्रियाएं करता है उसको सिर्फ अपने खुली दृष्टि से देखना, जानना सीख ले। वह सिर्फ उसे जाने, वो अपने ज्ञान का विषय बनाए, वह सिर्फ उसे देखे। वन शुड बी वॉचर, सीयर, नोअर, क्योंकि हमारा जो नेचर है, आत्मा का जो स्वभाव है, ज्ञान और दर्शन। हम जानने के पश्चात उसमें तुरंत रिएक्ट करते हैं अच्छे बुरे की कल्पना के माध्यम से। टेस्टी फूड था तो बहुत अच्छा लगा, मन उसी में रम गया और उसी के माध्यम से फिर परेशानियां खड़ी होती हैं। किसी से लगाव हो गया, फिर वो दूर जाएगा, फिर परेशानी। कोई अच्छा नहीं लग रहा है, फिर दिमाग खराब होगा, फिर परेशानी। तो ये छोटा छोटा सा ये अभ्यास एक दिन व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा हो जाता है और फिर वो हर सिचुएशन को बहुत कामली हैंडल करना सीख जाएगा। इसका बेनिफिट इस बहुत बड़ा है, ऐसे छोटा मोटा मत समझना। कल तो कहा था कि भोजन करते हुए उसको देखना है,
आंखों से देखना है, उसकी स्मेल को सूंघना है, क्या आ रहा है, टेस्ट को समझना है, उसके कलर को देखना है, उसके शेप को देखना है, तो थोड़ी देर हम देखने वाले हो जाएंगे। जो राग अथवा देश का भाव पैदा होता है वो जानने के बाद की स्टेप होती है। आपने जैसे इस बुक को देखा, बुक देख करके अभी हमने देखा तो ये रेड कलर की दिख रही है, अब जो रेड कलर है ये जान लिया, अब प्रिंटिंग बहुत अट्रैक्टिव है, अच्छी लग रही है, ये सेकंड स्टेप हो गई, ये अच्छी बुक लग रही है, दूसरा कदम हुआ। पहला कदम क्या था? हमारी ज्ञान का विषय बना आंखों के माध्यम से। आपने कोई वस्तु खाई है, स्वीट खाई है, तो पहला स्टेप था हमने उसका टेस्ट जाना, कलर देखा, शेप समझा, स्मेल समझी, ये पहला कदम। तो इसमें यदि हम थोड़ा सा इंटरवल क्रिएट कर लें, समझ रहे हो, थोड़ा सा इंटरवल, 5 सेकंड्स का भी इंटरवल क्रिएट हो गया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा हमारी लाइफ में। और इस प्रैक्टिस के बाद देखना एक चमत्कार आप अपने जीवन में घटता हुआ देखोगे कि हर सिचुएशन को जब आप फेस करोगे तो अनअफेक्टेड रहोगे प्रारंभ में, फिर वह आपके हाथ में रहेगा कि आपको कैसा रिएक्ट करना, अच्छा करना, नहीं करना, करना तो कितना करना। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे हर एक्टिविटी को यदि हम देखने जानने वाले हो जाएंगे तो हम हमेशा बहुत आनंद में रहेंगे। इसलिए हम अभ्यास करने को कह रहे हैं। फिर व्यक्ति भोजन के साथ भी, चलने फिरने के साथ, घूमने के साथ, किसी से मिलने के साथ, कोई आपका फ्रेंड आपको दिखता है, वो आपने उसकी ड्रेस देखी, हाँ वाइट कलर है, येलो है, ब्लू है, रेड है, वॉट एवर, अब वो ड्रेस कौन से ब्रांड की है, कहाँ से परचेस की गई होगी, कितने की होगी, आपको वो उस ड्रेस को देख करके क्या फीलिंग पैदा हो रही है अंदर ही अंदर, कौन सा भाव पैदा हो रहा है, उसे जज करो। होता क्या है, आपने कोई नई गाड़ी देखी, नया मोबाइल देखा अथवा नई ड्रेस देख ली तो तुरंत हाँ अच्छी लग रही है तो अपने को भी चाहिए, ऐसा होता है ना। देख करके, निमित्त को देख करके व्यक्ति तुरंत प्रभावित हो जाता है और उसके मन में वो भाव पैदा होने लगता है। जो एडवर्टाइजमेंट का कंसेप्ट है बेसिकली क्या है, जब आप किसी एड को बार बार टीवीज में देखते हो, मोबाइल में आपके सामने आ जाती है, न्यूज़पेपर में डेली वो ऐड आ रही है, सपोज किसी टूथपेस्ट की, मोबाइल की, सोप की, कुछ भी XYZ, किसी भी आइटम की ऐड जब आपकी दृष्टि में बार बार आती है तो धीरे धीरे वह ऐड आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करने लगती है। जितने अधिक बार आप उस ऐड को देखोगे, आपकी नीड नहीं भी होगी तो फिर आपका मन कहेगा कि नहीं मुझे वो चाहिए, वही चाहिए जो आपके मन ने अथवा आपकी आंखों ने देख करके सबकॉन्शियस माइंड में एक जगह बना ली थी। ऐसे होता है, ऐड क्यों की जाती है और ऐड का इफेक्ट क्या होता है, बहुत इफेक्ट होता है, मार्केटिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। किसी ऐड को व्यक्ति बार बार, एक बच्चा देखता है, बस उसको वही टॉफी चाहिए, वही चॉकलेट चाहिए, वही आइसक्रीम चाहिए, वही बिस्किट चाहिए, उसे कुछ नहीं पता उसके लेवल के बारे में, ब्रांड के बारे में, क्वालिटीज के बारे में, रेट के बारे में उसे कुछ नहीं पता। क्यों वो डिमांड करने लगता है? ऐड देख करके वो भाव उसके भीतर पैदा होने लगता है। बस ऐसे ही यदि हम इस प्रैक्टिस को करना शुरू करें कि पहले से देखें और देख करके फिर हमें कितना जुड़ना है, कितना दूर होना है, हमें निर्णय बाद में लेना। समझ रहे हो? अभी क्या होता है, जैसे ही देखा तुरंत व्यक्ति रिएक्ट करता है, जैसे ही खाया तुरंत रिएक्ट करता है, जैसे ही किसी से बात किया तुरंत रिएक्ट करता है। यानी उसे स्वयं नहीं पता चलता है कि मैं कब बह गया, कहां तक बह करके आगे बढ़ गया। करोगे इस एक्सरसाइज को, कंटिन्यू करोगे अपनी लाइफ में। अभी तो भोजन को लेकर के, अब ड्रेस को लेकर के, जहां आप जिस प्लेस में बैठे हैं उसको लेकर के, अब पूजा की सामग्री आपके सामने रखी, उसे देखो क्या है, कौन से कलर की है, कौन सा आइटम है,
सिर्फ देखना है, फिर उसके बाद ये जज करना है कि अब मुझे क्या अच्छा अथवा बुरे का भाव पैदा हो रहा है। अब गुस्से का परिणाम जागा तो उसे देखो, मायाचारी का भाव जागा तो उसे थोड़ी सी देर देखो, लोभ का भाव जागा तो फिर उस भाव को देखो थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए। अब जैसे ही हम देखते तुरंत रिएक्ट करते थे, 2 सेकंड का भी इंटरवल कर लिया, 3-5 सेकंड का भी इंटरवल कर लिया तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो गया हमारा कि हमने उसको चेन को तुरंत तोड़ दिया। वायरिंग होती इलेक्ट्रिक वायरिंग, जब तक वायर जुड़ा रहता है तभी तक उसमें से करंट फ्लो होता है। यदि वहाँ कहीं डिस्कनेक्ट हो जाए, टूट जाए, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो हमारा कनेक्शन नॉन स्टॉप लगा हुआ है, बस उस कनेक्शन को तोड़ने का ये अभ्यास है और कुछ नहीं। कर सकते हो? नहीं कर सकते? हाँ, क्या क्वेश्चन है? बताओ। नमस्ते गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम प्रेजेंट माइंडेड हो जाते हैं तब हम जो डिस्कशन चलता रहता है हमारे माइंड में वो रह जाता है पीछे, जैसे कि काफ़ी सारे जो काम होते हैं हमें करने होते हैं तो वो बैक ऑफ द माइंड ही रह जाता है, बिकॉज आप इतने प्रेजेंट माइंडेड होता है तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि आपकी मेमोरी वीक हो जाती है। प्रेजेंट माइंड में मेमोरी वीक नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। मतलब हुआ था नहीं, एक है कि हमें प्लानिंग करना है, हमने टाइम टेबल बना लिया, आज मुझे ये होमवर्क करना है, ये एज पर प्लान, ये सब्जेक्ट को इतना देखना है, इस सिलेबस में इतने टॉपिक्स कवर करना है, तो उसके अनुसार होगा। प्रेजेंट माइंड का अर्थ ये थोड़ी है कि हमें कुछ लर्न नहीं करना है, ये कंठस्थ नहीं करना है, याद नहीं करना है। प्रेजेंट माइंड मतलब जो हो रहा है अपार्ट फ्रॉम अवर जो ड्यूटी को छोड़ करके जो हो रहा है उसको सिर्फ होने दें, उसमें हम इंडल्ज ना हो। बाकी कार्य में तो बहुत अच्छे से इंडल्ज होना पड़ेगा, अच्छे कार्यों में तो होना ही पड़ेगा। अब जैसे भगवान की पूजा करना है तो सिर्फ बाहर से देखना नहीं, उसमें तो उत्साह से सहित होकर के ऐसे भावों को लाना है। और प्रेजेंट माइंड का सबसे बड़ा इफेक्ट है कि इधर उधर के भाव नहीं आएंगे हमारे भीतर। क्योंकि आप मान लो पढ़ रहे हो तो 24 घंटा जब आप पढ़ते हो तो मन वहीं लगता है क्या? मन और कहीं भाग जाता है। तो जिस बुक को हम हाथ में लिए हुए हैं बस वो ही हमें दिखे और कुछ ना दिखे इसके अलावा, तो वो तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है प्रेजेंट माइंड में। यदि हमने लिखा कि ये बुक लिखा है, इसमें लिखा है दीपावली पूजन, तो हमें सिर्फ दीपावली के बारे में ही विचार आएगा और कुछ नहीं आएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं लेकिन भाव में कुछ और ही चल रहा है, इधर उधर की बातें याद आ रही हैं, पास्ट टाइम की बातें याद आ रही हैं, अथवा फ्यूचर में मुझे ये करना, वो प्लानिंग नजर आएगी। तभी तो प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आता है। आप 4 आवर्स 6 आवर्स 8 आवर्स डेली दे रहे हो, लेकिन आउटपुट कितना निकलता है? स्टडी पर क्षेत्र में कितना आउटपुट निकलता है? कोई 8 घंटे डेली देता है पढ़ने के लिए तो उसका आउटपुट उतना निकलता है? क्यों नहीं निकलता? लैक ऑफ प्रेजेंट माइंड। वहां पर उसका माइंड ही नहीं है, तो उसमें तो मेमोरी और पावरफुल बनेगी, वीक कैसे होगी? आप बताइए कैसे वीक होगी? माशी शायद मैंने सही तरीके से अब करा नहीं होगा फिर। तो प्रेजेंट माइंड का मतलब जो हमारा डाइवर्जन है, इधर उधर हमारा मन जो भटकता है, उस भटकन को रोक करके एक जगह फोकस करना है और जो हम कर रहे हैं उसी में फोकस करना है, और ऐसे ही कार्य सफल होता है। जो भी आप कार्य कर रहे हो, चाहे घर में हो चाहे मंदिर में हो, उस समय बस वही कार्य करें और सारे कार्यों को भूल जाएं, छोड़ दें। जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उस समय सिर्फ वही एक्टिविटी होना चाहिए। अभी शरीर से एक्टिविटी कुछ डिफरेंट होती है, मन से कुछ और ही चलता है ना। अब कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे कुछ और सोच रहे होंगे, अभी फिजिकली तो यहाँ हो प्रेजेंट, लेकिन मेंटली कहाँ हो? यहीं पे हो? मेंटली भी यहीं पे हो? नहीं हो। कुछ लोगों के फेस हम देख रहे हैं तो वो, अब वो देखना हम बोल रहे हैं, अब उनकी दृष्टि अपने टेबल पे ही जो वस्तु रखी वहीं पर है। इसका मतलब है कि मन कहीं और है। यदि हम कहीं एक जगह रुक गए हैं, भले ही कानों से सुन रहे हैं, तो सिर्फ वो हम फिजिकली सुन रहे हैं, लेकिन मन की यात्रा कहीं और चल रही है, नहीं चल रही। तभी तो व्यक्ति की दृष्टि दूसरी जगह, जैसे कोई वॉच है, वॉच को देख रहा है, तब वो कांटों को ही देखेगा, हाँ कितने बज गए, कितने टाइम हो गया, सुन भले ही आ रहा है, लेकिन मन से तो वो
उस घड़ी में उलझा हुआ है, मन से उस द्रव्य में उलझे हुए, मन से उस मोबाइल में, मन से उस घर में। अब किसी के हाथ में की होगी गाड़ी की तो की रिंग होगी तो उसी को देखेगा, वो उसी में उलझा हुआ है। नहीं होता कि हमारा मन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कहीं पर भी चला जाता है। तो हम अपने साथ कब रहते हैं? एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस ये भी है कि अपने साथ हम हमेशा रहना सीखें। मोस्ट ऑफ द टाइम व्यक्ति अपने साथ नहीं रहता, अपने से बाहर ही रहता है। हाँ, पता ही नहीं चलता, होता है। हाँ, पता ही नहीं चलता, बहुत देर बाद रियलाइज होता है, अरे मैं तो भूल ही गया मैं क्या कर रहा था। होता है कि नहीं? अब आप पूजा कर रहे थे तो बहुत देर बाद रियलाइज होता है, अपने जल भी चढ़ा दिया, चंदन भी चढ़ा दिया, अक्षत भी चढ़ा दिया, बहुत देर बाद अरे पूरा जो पूजा पूरी हो गई, मेरे को तो ध्यान ही नहीं दिया क्या क्या पढ़ लिया। होता है ना? अब भक्तामर स्तोत्र का पाठ कर रहे हो, मान लो पहला श्लोक पढ़ा, लास्ट नंबर आ गया, कई बार पता ही नहीं चलता कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ। तो इसका मतलब बहुत अच्छा मन लगा कि नहीं लगा। दोनों ही कंडीशन हो सकती। जब बहुत अच्छा मन लगता है तब भी पता नहीं चलता है कि कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया, और जब मन बिल्कुल नहीं लगता है तब भी ऐसा हो जाता है कि शुरुआत कब हुई और अंत कब हो गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सबके साथ ऐसा ही होता है कि वो होता कहीं है और मन उसका कहीं और ही यात्रा करते रहता है। तो जो प्रेजेंट में जीना सीखेगा उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही होगी, वो बहुत कुछ अचीव करेगा। एक माला फेर रहे हो, माला में भी मन नहीं लगता है, लगता है? नमोकार की जाप कर रहे हो आप, कितनी देर मन लगता? पूरी जाप में लगता है 50%, 10%, 5%, 2%, 1%, अथवा वो भी नहीं। कितना देर? कितनी देर? तो इस प्रैक्टिस के माध्यम से हम हमेशा जिस एक्टिविटी को करते हैं उसी के साथ हमारा मन भी आना शुरू हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? महर्षि, जो हम मन में डिस्कशन करते रहते हैं कई चीज़ों के ऊपर, कहीं वो तो बंद नहीं हो जाएगा? मन में क्या डिस्कशन करते रहते हैं? महर्षि, कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में कई बार हम लोग सोचते रहते हो, अच्छा भी सोच लेते हैं, बुरा भी सोच लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो जब आपका स्टडी वर्क पूरा होगा उसके बाद बैठ करके हाफ एन आवर, ठीक है, फिर प्लानिंग करो ना, सोचो ना, देखो। लेकिन जिस समय पढ़ रहे हो उस समय सिर्फ पढ़ाई, जिस समय भोजन कर रहे हैं उस समय सिर्फ भोजन, जिस समय मंदिर में उस समय सिर्फ मंदिर में। अब होता है भोजन कर रहे हैं तो उस समय ऑफिस याद आ रहा है, ऑफिस में है तो उस समय घर याद आ रहा है, घर में है तो उस समय दूसरी चीज़ें आ रही हैं, वो कर रहे हैं। तो यानी जो एक्टिविटी कर रहा है उसको छोड़ करके डिफरेंट एक्टिविटी याद आती है। आपको डिस्कस करना है मन से, तो उस एक्टिविटी के बाद फ्री होकर के बैठो ना, अब मेरा टाइम स्टडी का नहीं है, अब ऑफिस का नहीं है, अब मेरा टाइम जो है डिस्कशन करने का अपने आप से, अपनी प्लानिंग से। और जब प्लानिंग कर रहे हैं तो उस समय स्टडी भी भूल जाओ, सिर्फ प्लानिंग करो अच्छे से बैठ करके। नहीं हो तो आप उसके लिए अलग अलग टाइम निकालिए ना, मना तो किसी ने किया ही नहीं। उससे देखना आउटपुट एकदम परफेक्ट निकल करके आएगा। फिर जो आप 4 घंटे में अचीव करते हो 1 आवर में अचीव कर लोगे, क्योंकि आप पूरा 100% प्रोडक्टिव निकाल रहे हैं उसमें से। अभी फिजिकली तो 1 आवर 4 आवर होता है, लेकिन आउटपुट जो है हार्डली 20% आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा। बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी यदि देखें तो वो भी अपने ब्रेन का कितना % यूटिलाइज कर पाते हैं? नॉट मोर देन 15%। और जो कॉमन लेमैन होता है वो तो 2-3% से ज़्यादा उपयोग ही नहीं कर पाता। यदि हम 2-3% से बढ़ा करके 5% भी पहुंच गए, 8% भी पहुंच गए तो बहुत बड़ा है। हाँ, आपकी क्या प्रॉब्लम है? नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपने बोला कि जब कोई एक काम कर रहे हो तो उसी को अच्छे से करो, पर लेकिन आजकल मल्टीटास्किंग की जो मतलब अप्रोच है, जैसे कि अगर इंसान ऑफिस का काम कर रहा है तो साथ में गाने भी सुन रहा होता है, कुछ खा पी भी रहा होता है और काम भी कर रहा होता है। और अगर जैसे मंदिर की बात करो तो
अभिषेक भी चल रहा होता है तो कुछ लोग जाप भी कर रहे होते हैं, प्रवचन चल रहा होता है तो जाप भी कर रहे होते हैं, पाठ भी कर रहे होते हैं। अच्छा, तो फिर मल्टीटास्क वाला होना चाहिए एक साथ। नहीं, मैं यानी हमारी पूछ रही एक आंख से भक्तामर स्तोत्र का वो दिखे, दूसरी आंख से तत्वार सूत्र दिखे, और कानों से हम जो है नमोकार का पाठ सुन लें, और हाथों से पूजा की सामग्री का द्रव्य चढ़ा लें, और ऐसा हो एक साथ 4 काम हो जाए। नहीं, तो वही पूछ रही हूँ कि मतलब जैसे कि लोग मल्टीटास्क करते का हैं, मतलब क्या, यानी एट एक सिंगल साथ पॉइंट बहुत ऑफ टाइम सारे 4 कार्य एक साथ। करते हैं बहुत लोग। अच्छा है, तो एक आंख से आप साइंस का पढ़ रहे हैं, दूसरी आंख से आप मैथमेटिक्स का है, और तीसरी से आप हिस्ट्री का लेक्चर सुन रहे हैं। 3 सब्जेक्ट को एक साथ कर सकते हैं हैंडल? कौन कर सकता है? हाँ, सर्वज्ञ में होता है, भगवान के पास होता है कि एक साथ सारे को ग्रास्प कर लेंगे। हाँ, तो मल्टीटास्क का मतलब एक साथ 3 कार्य कर सकता है कोई? जाप भी दे ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी सुन ले, भगवान के दर्शन भी हो जाए, हो सकता है? कुछ नहीं होता। एक टाइम में हमारा एक ही योग कार्य करता है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है वो। जो तो मल्टीटास्क का मतलब ये नहीं कि एक ही टाइम में सारे कार्य, यानी इतना टैलेंटेड है कि वो अभिषेक भी कर रहा है, वो साइंस का में भी मास्टरी रखता है, मैथमेटिक्स में भी मास्टरी रखता है, होम वर्क में भी मास्टरी रखता है, सिविल वर्क्स में भी मास्टरी रखता है। यानी इतना मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति जो है वो ऑलराउंडर, वो सभी हैंडल कर सकता है, पर नॉट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में हैंडल करेगा। यदि वो सारे हैंडल एक साथ कर ले तो कहीं पहुंच ही नहीं सकता, कुछ नहीं होगा। ऐसा करना है, एक पैर जो है एक नाव में रखना, दूसरा पैर दूसरी नाव में, और एक हाथ जो है तीसरी नाव में रखना। कहाँ स्थिति होगी, कैसी होगी? कहीं का नहीं बचेगा वो तो। नहीं महाराज श्री, ये जैसे जाप लगा रहे हैं हाँ। और शांति द्वारा अभिषेक चल रहा है, तो उसको ना देखें तो वो भी पाप के भागी हैं। किसने कहा पाप के भागी? अच्छा, नहीं देखे उन्हें, जो हम कार्य कर रहे हैं बस वही करें। जो उसी पे कौन हाँ, यदि आप जाप दे रहे हैं और दूसरी जगह अपना मन डाइवर्ट हो तो पाप के भागी अवश्य हैं। फिर यदि आपने जाप शुरुआत कर दी है तो उस समय सिर्फ जाप ही देना है, फिर शांति धारा भी नहीं देखना। अच्छा, उससे क्या होता है, यदि हम एक कार्य कर रहे हैं दूसरा शुरू कर दिया तो पहले कार्य की अवमानना मानी जाती है, अवज्ञा है, अविनय है, आसाधना का दोष लगता है, और असाधना का दोष लग गया तो और ज़्यादा कर्म का बंध होता है। तो उस कार्य, उस मंत्र, सपोज नमोकार की जाप कर रहे हैं और उसी सार में शांति धारा आ गई, तो अब नमोकार को छोड़ करके हमारा मन अब उसमें लग गया, तो नमोकार के प्रति तो अवज्ञा हो गई, अवमानना हुई कि नहीं? उस मंत्र को हमने अपने हृदय से निकाल दिया, तो जहां अभिनय हो गई वो ज़्यादा पाप का दोष का भागी बनेगा। तो जो कार्य हो रहा है मात्र वही कार्य चले। अब आपको अभिषेक शांति धारा देखना, तो अब जाप बंद कर दो, हाँ अब अच्छे से सिर्फ शांति धारा देखो, तो उससे पाओगे कुछ, अदरवाइज सब खोगे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, नहीं करते? हाँ, बोले हम जाप भी दे रहे हैं, अभिषेक भी देख लें, शांति धारा भी देख लें, हमारे दोनों हो जाएगा नियम, हमारे नमोकार मंत्र की जाप का भी नियम हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से आप अभिषेक भी नहीं देख पाओगे, उसमें भी अभिनय का भाव, और जाप के प्रति, मंत्र के प्रति भी अभिनय का भाव हो गया। कहीं एक समय में एक ही कार्य होता है, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, आचार्य परमेष्टि भी नहीं कर सकते। और जो एक साथ 2, 3, 4 कार्य करने की कोशिश करता है वो कहीं का नहीं रहेगा, सब जगह से लॉस ही आएगा, हाथ में नुकसान ही आएगा। रायचंद जी के बारे में, अच्छा, शतावधानी। हाँ, शतावधानी एक ऐसी कला होती है, व्यक्ति एक साथ, जैसे एक कम्युनिटी सेंटर, प्रवचन हाल में 100 लोग बैठे हैं और 100 लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक साथ ग्रास्प कर सकते, पर 100 लोग एक साथ नहीं बोलेंगे। उसमें भी सुनना, शतावधानी करती है कि मान ली एक नंबर के व्यक्ति ने क्वेश्चन किया, उन्होंने आंसर नहीं दिया, उसको सुन लिया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे, पांचवें, 100 तक पहुंच गए, तो 100 क्वेश्चन उन्होंने सुन लिए 1 by 1, एक साथ नहीं।
फिर वह सुनने के पश्चात उसकी आंसरिंग करेंगे तो 1 बाय 1 करेंगे। ऐसा उनको नहीं करने के फिर से पूछना पड़ेगा, हाँ जो 50वां नंबर था तुमने क्या क्वेश्चन पूछा था। शतावधानी का अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, 100 लोग कुछ पूछ रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप पूछेंगे तो सबके क्वेश्चन को सुन लेंगे, लेकिन वो सबको उत्तर जो है एक एक करके दे सकते हैं। इतनी मेमोरी हो जाती हो, कोई बात नहीं, बढ़ सकती है। तो जो लोग ये धारणा बना करके चलते हैं कि हम मंदिर में एक साथ माला भी फेर लेंगे, अभिषेक भी देख लेंगे और बाजू से एक कोई महिला आ जाएगी, वो हमें तत्वार सूत्र का पाठ भी सुना देगी, तो 3 नियम हमारे एक साथ पल जाएंगे। होते ना, अब आपकी जाप का भी नियम है और अभिषेक का भी नियम है, तो 2 नियम एक साथ पल जाएंगे, कहीं के नहीं रह जाओगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था, अभी आपने जैसे बोला ना कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। अगर मन भटक जाए तो उसे मतलब भटकाना नहीं चाहिए। हाँ, बट ये बात तो हमें मन जब भटक जाता है तब याद नहीं आती, उसको वापस जब हम खींच लाते तब आते हैं कि नहीं हमें वहाँ नहीं भटकाना था। हाँ। तो जो भटकने वाली स्टेट होती है उसे कैसे कंट्रोल करें? हाँ। वो तो अब हम क्या करें कि हमारा मन प्रेजेंट मोमेंट में ही रहे, वो भटक करके इधर उधर ना जाए, यही क्वेश्चन है ना जी आपका? जी। तो उसी के लिए तो हम बोल रहे हैं एक प्रैक्टिस करना सीखो। जो कार्य कर रहे हो उस एक्सरसाइज को करना सीखें। हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ उसी के साथ होना सीखें। 2-2 मिनट की, 5-5 मिनट की एक्सरसाइज करना सीखें। कल आप लोगों को यही एक्सरसाइज दी थी हमने कि जो भोजन कर रहे हैं तो उसे देखना है, उसे समझना है, हर इंद्री का विषय बना करके थोड़ी देर के लिए एनालाइज करना है। तो उससे ये सबसे बड़ा लाभ होगा कि मन हमारा उसी प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखने लगेगा, वहीं पर वो होने लगेगा, प्रारंभ कर देगा। अब आप यहाँ पे बैठे हो, जितनी देर के लिए बैठे हो, एक संकल्प के साथ कि हम सिर्फ सुनेंगे ही, इधर उधर का सोचेंगे ही नहीं। अब 2 मिनट तक आप सुनोगे, फिर मन भटक करके कहीं और चला जाएगा। फैक्ट है, होता है, सबके साथ होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।